हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। वेलकम बैक टू आवर चैनल ASD मैथमेटिक्स। वर्ड प्रॉब्लम्स लेके आ चुके हैं मैक्सिमा और मिनिमा की। चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो प्रैक्टिस चाहिए होगी आपको अगर आपको कमांड बनानी है। मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चंस को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। एक एक बार नहीं होगा, दो दो तीन तीन बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2 या 3 बार वीडियोस भी देखनी पड़ सकती है आपको, तभी आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि इसके सॉल्यूशंस थोड़े से लेंथी है और समझने वाली इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आए ना आए हम कुछ नहीं कह सकते हैं इसमें से, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो 5 मार्क्स में आ सकता है, समझ रहे हो, या फिर 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, तो फिर वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालने वाले आएगा, जो कि हमने लास्ट एक्सरसाइज में आपको करवा दिए हैं, उससे ज्यादा तो नहीं आएगा। ठीक है ना। बट ये वर्ड प्रॉब्लम्स है मैक्सिमा और मिनिमा की। 6.7 एक्सरसाइज है ML अग्रवाल। ठीक है ना। इसमें क्या है कि क्वेश्चन आएगा तो बड़े मार्क्स में आएगा, 5 मार्क्स में। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन लेंथी बहुत है, समझने वाली चीजें हैं। बने रहो हमारे साथ, समझ में आएगा। बट वीडियोस देखनी पड़ेंगी 1 बार 2 बार। अगर 1 बार में समझ में आ जाता है ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। चलो तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि वैसे ही हम इसको 28 क्वेश्चंस हैं पूरी एक्सरसाइज में, तो एक बार में तो करवाएंगे ही नहीं। हम करवाएंगे इसको पार्ट्स में, 7 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो तभी ये हम डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या समझाना चाहते हैं। चलिए तो फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 24। यहां पर लेट कर लेते हैं कि पहले लेट दी नंबर्स आर। अगर मैंने एक नंबर x सेलेक्ट किया है तो 2 नंबर का सम कितना है, 24 है ना, तो दूसरा नंबर 24 माइनस x नहीं होगा, मुझे बताओ। अगर एक नंबर मैंने x लिया है तो दूसरा नंबर 24 माइनस x होगा, क्योंकि दोनों नंबर का सम 24 है। ठीक है। हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। सर हमें कैसे पता चलेगा ये मैक्सिमा और मिनिमा का केस है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम है? चल जाएगा पता, अगर आप प्रैक्टिस करोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ज्यादा से ज्यादा, तो आपको समझ में आ जाएगा। बोला है कि इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इनका, ये हो गया इनका प्रोडक्ट। इसके प्रोडक्ट को हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। लार्ज का मतलब मैक्सिमम करना है इसके प्रोडक्ट को। डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले यहां पर क्या करो, प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो, बट उससे बेटर ये है कि अंदर मल्टीप्लाई करवा दो। अब इसको डिफरेंशिएट करो। अब क्या करते हैं हम, 0 के इक्वल पुट करते हैं इसको, यहां से क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 12। x की वैल्यू यहां से 12 आ गई। सर ये तो हमने निकाल दिया, बस x की वैल्यू 12 आ गई, हो गया? नहीं, अभी यहां पर खत्म नहीं है। हमें सबसे पहले सेकंड डेरिवेटिव करके चेक करना पड़ेगा, क्या x इक्वल टू 12 पर ये वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, नहीं आ रही है उसका प्रोडक्ट। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। समझ लो, मैं बहुत धीरे धीरे समझाऊंगा वर्ड प्रॉब्लम में। आप कहोगे कि सर मजा आ गया, ये तो हमें लग रहा था कि बहुत डिफिकल्ट है, बट मजा आ गया। सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ये 2। क्या करें अब इसमें, तो ये तो -2 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। तो लेस देन 0 जब आता है तो इसका मतलब क्या होता है, मैक्सिमम होता है। हम यहां पे लिखेंगे कि प्रोडक्ट इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 12, यानी कि x इक्वल टू 12 पर इसका प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा। तो वो कह रहा है कि नंबर्स बताओ क्या हैं। तो x की वैल्यू अगर 12 है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 24 माइनस 12 यानी कि 12, यानी कि दोनों नंबर हमारे 12 और 12 आएंगे। ठीक है ना, ये दोनों नंबर हैं, यानी कि इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट हमें मैक्सिमम देगा। वो आ गई बात समझ में? यही हमें फाइंड करना था कि हुज प्रोडक्ट इज लार्ज एज पॉसिबल। ऐसे कौन से 2 नंबर्स लें जिनका प्रोडक्ट हमें लार्ज एज पॉसिबल मिले और उनका सम 24 ही हो। तो इस तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन था, इस वजह से इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा छोटा लग रहा है आपको। ठीक है ना, बट लॉजिक हर क्वेश्चन में यही लगना है। ठीक है ना, बस किसी किसी क्वेश्चंस में थोड़ी सी चीजें एडवांस हो जाएंगी जब हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आगे करते रहेंगे, बट बेसिक यहां से स्टार्ट है। क्लियर है? एक और ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आएगा। देखो,
द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, वही है कि दो नंबर्स के सम की बात कर रहे हैं ना, तो नंबर्स ले लेते हैं, कितना है, लेट दी नंबर्स आर, एक को ले लो, x ले लो, और एक हो जाएगा 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम 20 गिवन है। ओके, पहले वाले केस में बोला है कि फाइंड द नंबर्स, नंबर्स निकालना है। फर्स्ट कंडीशन है इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम, यानी कि हमें उनके स्क्वायर का सम मिनिमम करना है। तो वो नंबर्स क्या होंगे, वो नंबर्स फाइंड करो, और कंडीशन दे दी कि सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज मिनिमम। चलो करते हैं, मिनिमम करते हैं। पहले इनके स्क्वायर का सम बोला है, तो सम क्या है, सम कर दिया हमने इनके स्क्वायर का सम। ओके, तो हमें सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज मिनिमम ना, सम को मिनिमम करना है, तो डिफरेंशिएट करेंगे। उससे पहले जरा इसको ओपन करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करने में आसानी होगी। वैसे तो ये भी हो सकता है डायरेक्ट करो, चलो यार इतनी तो हैबिट हो जानी चाहिए, ये तो डायरेक्ट भी हो जाएगा, पावर रूल लग जाएगा। तो 20 माइनस एक्स, और फिर अंदर वाले का करेंगे तो 0 और माइनस एक्स का -1 हो गया। तो 2x प्लस 40 माइनस एक्स, माइनस का 2x और ये -1। ओके, तो 2x माइनस 40, ये -1 के अंदर मल्टीप्लाई हो गया, और माइनस माइनस प्लस 2x, तो ये कितना आ गया, 4x माइनस 40। फिर हम क्या करते हैं, इसको ds अपॉन dx है ना, ये ds अपॉन dx, सम को मिनिमम करना है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पहले, उसके बाद डबल डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा। पहले क्रिटिकल पॉइंट पता कर लो, क्रिटिकल पॉइंट पता कर लो। तो x की वैल्यू आ गई 10। क्या ये आंसर हो गया? नहीं, अभी पहले हमें डबल डेरिवेटिव करके चेक करना है क्या x इक्वल टू 10 पर ये मिनिमम है या नहीं है। तो डबल डेरिवेटिव करो, इसका डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव करेंगे तो इसका 4 आ जाएगा डबल डेरिवेटिव, ठीक है ना, 4x का 4 और 40 कांस्टेंट। अब यहां पर x तो है नहीं है कि हम वैल्यू पुट करके चेक करें, कोई जरूरत नहीं है, ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे कि सम इज, देयरफॉर सम इज अ मिनिमम, या सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम, जैसे लिखना चाहते हो वैसे लिख लो, बस लास्ट में लिख के जरूर आना एट x इक्वल टू 10 पर, यानी कि x की वैल्यू 10 पर इनका सम मिनिमम होगा। हमें नंबर्स पता करने हैं, तो नंबर्स तो आ गए हमारे पास, एक नंबर्स, एक तो 10 होगा, दूसरा क्या होगा 20 माइनस एक्स, यानी कि दूसरा भी 10 होगा। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है जी, आ गई बात समझ में, चेक कर लो आप आंसर। आगे देखो क्या बोला है, इसी पार्ट में बोला है कि नंबर्स ही बताने हैं हमें, बट कंडीशन इस बार बोली है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन एंड द क्यूब ऑफ द अदर इज मैक्सिमम। इसको करेंगे अब नेक्स्ट पेज पर, ठीक है ना। तो कंडीशन देख लो क्या है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन, वन अगर मान लो x है, ये वाला नंबर x था, इसका स्क्वायर और दूसरे वाले का क्यूब का प्रोडक्ट हमें मैक्सिमम बताना है, मैक्सिमम करना है। उन्होंने बोला है कि मैक्सिमम है, तो नंबर्स क्या होंगे, प्रोडक्ट इक्वल टू, पहले वाले के लिए बोला है कि स्क्वायर और दूसरे वाले के लिए बोला है हमने होल क्यूब। तो यहां से अब सॉल्व करें। अब मैं यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाना चाहता हूं, ठीक है, करना चाहते हो तो a माइनस बी का होल क्यूब ओपन करके एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बट मुझे पता है कई बच्चों को तो फॉर्मूला ही नहीं याद होगा a माइनस बी के होल क्यूब का, ठीक है ना। तो इसको करोगे तो 2x आएगा, तो बट होना चाहिए बेटा फॉर्मूलेज याद आपको। तो इसका किया ये एज इट इज, अब ये एज इट इज रहा, तो इसको किया तो 3 पहले आ गया 20 माइनस एक्स का स्क्वायर और इसका आ गया -1, ठीक है। यहां से माइनस चला गया इधर, तो 3x स्क्वायर 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखो, यहां से मुझे x और 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, अंदर से बचेगा 2 20 माइनस एक्स और इधर से बचेगा माइनस का 3 और एक x, ठीक है। यहां से मैं क्रिटिकल पॉइंट्स निकालूंगा, कॉमन निकालना जरूरी है, नहीं तो क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं निकाल पाओगे। तो x 20 माइनस एक्स और 40 माइनस में 5x, जब इसको 0 के इक्वल पुटेंगे तो पुट करो x की वैल्यू 0, 20 माइनस एक्स इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू 20 आ गई, और यहां से 40 माइनस 5x इक्वल टू 0, तो 5x कितना आ गया 40 और x की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, कहीं तीनों पर चेक करने मत बैठ जाना। x की वैल्यू अगर मैंने 0 पुट कर दी तो प्रोडक्ट तो 0 हो गया,
अगर x की वैल्यू मैंने 20 पुट कर दी तो 20 माइनस 20 जीरो, जीरो की मल्टीप्लाई इसमें पूरा जीरो। तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज और ये दोनों वैल्यूज तो मैं ले नहीं सकता, रिजेक्ट है ये तो। x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 20 पर तो ये रिजेक्ट है। x की वैल्यू 8 पर चेक करना है हमें कि क्या ये प्रोडक्ट इसका मैक्सिमम आ रहा है। उसके लिए अब देखो यहां पर मैंने आपको बताया था ना कि किसी किसी केस में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करना इजी है, किसी किसी केस में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना इजी है। यहां पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हो जाएगा बट डिफिकल्टी है, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना डिफिकल्ट है ना। इसमें दोबारा प्रोडक्ट रूल लगाओगे, फिर इसमें दोबारा प्रोडक्ट रूल लगाओगे, हो जाएगा। बट मैं कहता हूं कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी समझ लो एक बार कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ये क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा। अभी देखो आपको समझाऊंगा मैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कितना इजी हो जाएगा ये। तो आपको दोनों आने चाहिए, ये नहीं है कि सेकंड डेरिवेटिव से ही करना है हर बार। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ये कहता है कि x इक्वल टू जो 8 है ना, इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में, ये लेफ्ट पर मानता हूं इससे मैंने कोई छोटा नंबर ले लिया, मान लो 7.9 ले लिया, बहुत छोटा नंबर लेना है। 8 से मैंने राइट साइड में मैंने ले लिया इसके 8.1। अब मुझे साइन पता करने हैं, मुझे मेन यहां पर साइन पता करने हैं। x की वैल्यू 7.1 अगर मैं यहां पर पुट करूं इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव में, यहां पर देखो ये था ना फर्स्ट डेरिवेटिव, ये रहा, जीरो नहीं, यहां से देखो सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर मैंने x की जगह पर 7.9 आया पॉजिटिव है, 7.9 डाला पॉजिटिव आएगा। सॉल्व नहीं करना, बार बार कह रहा हूं, सिर्फ साइन पता करना है। रफ में करके देख लेना सॉल्व, यहां पर करने मत बैठ जाना इतनी बड़ी कैलकुलेशन। 7.9 जब मैं यहां पर पुट करूंगा ना तो 8 5 40 होते हैं, 7.9 5 करूंगा तो 40 से कम आएगा। कॉमन सेंस लगाओ, 7.9 की 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 40 से कम आएगा। इसका मतलब 40 से कम, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, साइन मुझे पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो फाइनल आंसर मुझे पॉजिटिव मिला। यहां देखो x की वैल्यू जब 8.1 डालूंगा तो पॉजिटिव, 8.1 डालूंगा तो 20 माइनस 8.1 पॉजिटिव देगा। बट यहां देखो जब 8.1 डालूंगा तो 8.1 की 5 में जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 1 जा 5, 40.5 आएगा, और 40 में से माइनस करूंगा 40.5 तो माइनस में आएगा, तो ये माइनस में आया। अब मैंने आपको ये चीज समझाई है कि जब साइन पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, याद है स्लोप का केस, उसमें बताया था मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कि जब स्लोप 2 है फिर 0 हो गई फिर -3 हो गई, तो पॉजिटिव से नेगेटिव आई है। पॉजिटिव से जब नेगेटिव आती है तो मैक्सिमा का केस होता है, तो इसका मतलब ये मैक्सिमम आ रहा है इसका प्रोडक्ट x इक्वल टू 8 पर। तो हम लिखेंगे कि प्रोडक्ट, देयरफॉर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 8। तो यानी कि जो नंबर्स आ गए मेरे पास, अब नंबर्स क्या आएंगे, नंबर्स क्या आएंगे जो मैंने लेट किए थे, एक तो आएगा 8 और दूसरा आएगा 20 माइनस 8 यानी कि 12। तो 8, 12 ये दोनों नंबर्स आएंगे मेरे पास। इन दोनों नंबर्स पर प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन और क्यूब ऑफ द अदर पर उनका प्रोडक्ट मुझे मैक्सिमम देगा। आ गई मेरी बात समझ में। थर्ड क्वेश्चन में बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर है 16। वही है कि देखो, अब देखो सेम से क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज्यादा कर लोगे ना तो बातें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। लेट दी नंबर्स, वही है कि नंबर्स क्या ले लो, एक x ले लिया तो दूसरा 16 माइनस x हो जाएगा। प्रोडक्ट बोला है, सॉरी प्रोडक्ट बोला है, तो देखो प्रोडक्ट बोला है तो एक नंबर, या इसको ऐसे करो कि मानो नंबर्स आर x और y ले लिया तो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 16 हो गया, ठीक है ना। बट हमें बाद में एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करके डिफरेंशिएट करना है। अभी मैंने इसको ऐसे लिख लिया, ऐसे नहीं लिखना चाहते तो नंबर्स ऐसे ले लेना, एक x हो गया एक 16 माइनस x हो गया। देखो दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 16 ही आएगा। समझ में आ रही है बात। इस तरीके से लेट करना चाहते हो तो इस तरीके से लेट कर लो, नहीं तो ऐसे कर लो कि दो नंबर्स मैंने x और y ले लिए जिनका प्रोडक्ट 16 है। पहले बोला है कि नंबर्स बताओ क्या है, कंडीशन है इफ देयर सम इज लीस्ट, यानी कि इनका सम, इन दोनों नंबर का सम लीस्ट आना चाहिए, यानी कि सम जो है ना मिनिमम होना चाहिए। चलो तो आओ चेक करते हैं, डिफरेंशिएट कर दो। सबसे पहले तो मैंने अभी आपको बताया है
कि एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, यहां से y की वैल्यू निकालो 16/x, बात वही आ गई घूम फिर के जो मैंने आपको बताई है। तो ये x प्लस वाई था, यहां पर एक वेरिएबल में कन्वर्ट करके डिफरेंशिएट करना है, दो में कन्वर्ट करके तो होगा नहीं ये। अब यहां से डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का हो गया 1, 16 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, 1/x का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1/x²। यहां से x² माइनस 16/x², हम क्या करते हैं, जीरो के इक्वल पुट करते हैं इसको, जो डेरिवेटिव होता है, तो यहां से आ जाएगा x² माइनस 16 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी +-4। क्या दोनों वैल्यूज ले सकते हैं? देखो क्वेश्चन पर क्या बोला है, टू पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि x की वैल्यू यहां से सिर्फ 4 लेंगे, जो x की वैल्यू -4 है वो रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा है, ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी होती हैं। x की वैल्यू 4 आ गई, क्या ये फाइनल आंसर है? नहीं, पहले पता करना है कि क्या इनका सम मिनिमम आ रहा है x इक्वल टू 4 पर। तो क्या करोगे, दोबारा से डिफरेंशिएट करना है हमें। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया था, ये था x² माइनस 16/x², तो इसको डिफरेंशिएट करना है, या ये आया था इसको कर दो, 1 का 0, 1/x² का वही हो जाएगा ये 16, 1/x² का डेरिवेटिव हो जाएगा -2/x3, बहुत बार बताया हुआ है ये, तो माइनस माइनस प्लस 32/x3। यहां से x की वैल्यू 4 पुट करो, तो 32/4 की पावर 3, तो 32/4 की पावर 3। बस सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें तो साइन पता करना है ना, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो जब पॉजिटिव आता है तो मिनिमम होता है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, ये फर्स्ट डेरिवेटिव में अलग है, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव पर आते हैं तो मैक्सिमम होता है, इसमें डबल डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, ठीक है ना, तो इस केस को हम बोलेंगे कि देखो सम इज, देयरफॉर सम इज लीस्ट या सम इज मिनिमम। मिनिमम आएगा कहां पर, एट x इक्वल टू 4। नंबर पूछे हैं, नंबर बता दो, पॉजिटिव नंबर्स क्या होंगे जो हमें फाइंड करने के लिए बोला था, पॉजिटिव नंबर्स, एक तो 4 हो जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा बताओ, x की जगह पर 4 पुट कर दो तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 16/4, 4 ही आ गया, तो 4,4 ये दो नंबर्स आएंगे हमारे पास जिनका प्रोडक्ट तो 16 है और इनका सम मिनिमम आएगा, ठीक है ना। आगे बात समझ में, इस तरीके से करना है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट, इफ द सम ऑफ वन एंड द स्क्वायर ऑफ द अदर, बोला गया है कि एक नंबर और दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर, हमें उसका सम लीस्ट करना है। चलो यहां पर करते हैं सेकंड पार्ट में, सम करना है किसका सम, पहले वाले नंबर को और दूसरे वाले के स्क्वायर का। तो पहला वाला तो x था, दूसरा वाला y, तो उसका स्क्वायर, y को हम कह सकते हैं 16/x। मैंने आपको बताया अभी कि हमें एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तो y² था तो 16/x² हो जाएगा। क्लियर है इतना? बिल्कुल क्लियर है सर। डिफरेंशिएट कर दो इसको, x का हो जाएगा 1, इसका देखो क्या हो जाएगा 256, तो बाहर रहेगा कांस्टेंट, और 1/x² का कितना हो जाएगा, माइनस का 2/x3। समझ में आई बात? ये डायरेक्ट हैबिट बन गई तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं तो फिर ऐसे कर लेना यार, और क्या। इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो x³ की वैल्यू आ जाएगी 152, x की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है ना। 8 की पावर 3 होता है 512, चेक कर लेना, x की वैल्यू ये आ गई। क्या ये फाइनल आंसर आ गया? नहीं, दोबारा से डिफरेंशिएट करो इसको करो दोबारा से डिफरेंशिएट, तो 1 का 0, अब कितना आ जाएगा, x की पावर देखो d/dx कितना होता है 1/x³, ये होता है तुम्हारा माइनस का 3/x की पावर 4, ठीक है ना। क्लियर है? तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा, ऐसे लिख लेना इसको, चाहे फिर कर लेना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं बार बार, नहीं तो इसको डायरेक्ट लिखो तो ज्यादा बढ़िया होता है। माइनस माइनस प्लस, और हमें पता चल रहा है साफ साफ कि ये प्लस में आएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 5 3 जा 15, अपॉन में x की पावर 4 पॉजिटिव है, x की वैल्यू 8 डाल दो, 8 डालने के बाद भी क्या हो जाएगा, अरे रहेगा तो ये पॉजिटिव ही, हमें इसको कोई सॉल्व थोड़ी करना है, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कहीं इसको सॉल्व करने बैठ जाओ, नहीं करना, जितना हो सकता है बस उतना कर दो। हमें मेन साइन पता करना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमें ये पता लग रहा है ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। तो ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर
हम क्या बोलेंगे कि सम इज मिनिमम एट x इक्वल टू 8। जब x इक्वल टू 8 आ गया तो दूसरा नंबर क्या आएगा, देखो y इक्वल टू 16/x था ना, यहां पर पुट करो 16/8 तो 2 आ गया। तो हमारे पास जो नंबर्स निकल के आए, नंबर्स आर 8,2, ये दो नंबर्स हमारे पास निकल के आए, ये हमारा फाइनल आंसर था। अब आपको इजी लगना स्टार्ट हो गया होगा यहां से थोड़ा सा, इतनी वीडियोस देख मतलब यहां तक देखने के बाद अब आपको लग रहा होगा थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये नहीं है कि स्टार्टिंग की 5 मिनट की या 10 मिनट की देखने के बाद स्किप कर दो कि जो समझ में ही नहीं आ रहा ऊपर से जा रहा है। मैं मानता हूं कि स्टार्टिंग में आपको ये क्वेश्चंस ऊपर से जाएंगे, मैं खुद कह रहा हूं, बट मेरी बात मानो, समझो, वीडियोस को ध्यान से एक बार दो बार देखो, माइंड फ्रेश करके बैठो कॉपी पेन लेके। तो ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं आ सकता, ठीक है ना। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत से मत भागो। एक बात मैं आपको बता रहा हूं, मेहनत से मत भागो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, कि ये डिफिकल्ट लग रहा है छोड़ दो, नहीं, करना पड़ेगा और आप कर लोगे, बस मेहनत से भागो मत। फोर्थ क्वेश्चन में आ जाओ। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 16 एंड द सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम। अब क्वेश्चन उसी की तरह चल रहे हैं अभी तक, अभी तो नंबर्स के ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, अभी देख रहे हो ना, एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस चल रहे हैं अभी तक तो, बट ऐसे ही क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, आगे कुछ चेंज होगा। अभी पॉजिटिव नंबर्स कह रहा है ना, तो दो पॉजिटिव नंबर्स कह दो, लेट दी नंबर्स आर x और दूसरा हो जाएगा 16 माइनस एक्स। क्यों, यहां पर y लेने की जरूरत ही नहीं है, लेना चाहो ले लो, यहां पर भी जरूरत नहीं थी, वो तो मैंने बस ले लिया आपको समझाने के लिए। सम बोला है दोनों का 16 है और पॉजिटिव नंबर्स बोले हैं, ओके, तो एक x हो जाएगा, एक 16 माइनस एक्स। बोला है कि सम जो है ना दोनों के क्यूब करने हैं हमें और उनका सम हमें मिनिमम बताना है, ठीक है ना। तो वो नंबर्स क्या होंगे हमें ये बताना है। चलो तो आ जाओ, डिफरेंशिएट कर दो इसको, 3x स्क्वायर, डिफरेंशिएट करो तो 3x स्क्वायर आ गया, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर रूल लगा और ये -1 आ गया, ठीक है। तो ds अपॉन में dx, यहां से ध्यान से समझे तो 3 अगर कॉमन आ रहा है तो x स्क्वायर माइनस में 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा। ध्यान से समझो मैंने क्या किया, ये माइनस यहां पर आ जाएगा उठ के, 3 अगर कॉमन निकाला तो एक्स स्क्वायर और ये माइनस और 16 माइनस एक्स, क्योंकि ये 3 तो बाहर आ गया। यहां पर ध्यान से समझें तो हम ये लगा सकते हैं, यहां पर a माइनस बी का होल क्यूब, बिल्कुल लगा सकते हैं। माइनस को अंदर भेज दें तो देखो ये कट गया, यहां से 3 माइनस में 256 और प्लस में 32x, इसको अगर 0 के इक्वल पुट करोगे तो 32x इक्वल टू माइनस 256 उधर जाके प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 256 अपॉन में 32। इसको जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कट कर लो इसको, 256 को और 32 को एक टेबल से कट कर लो, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, x की वैल्यू 8, ठीक है ना। कैलकुलेशन करके देख लेना। क्या ये आंसर है, नहीं, अभी पहले हमें डबल डेरिवेटिव करके चेक करना है कि क्या ये मिनिमम आ रहा है नहीं आ रहा। डबल डेरिवेटिव कहां से करोगे, डबल डेरिवेटिव बताओ, डबल डेरिवेटिव बताओ फटाफट। ये तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, इसको करो, कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, माइनस साइन है, ये 2 बाहर आ जाएगा और ये अंदर से 16 माइनस एक्स बचेगा, फिर दोबारा से करेंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2x माइनस माइनस प्लस 13 हो जाए ये, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये 2x, ठीक है। क्लियर है, इतनी आ गई बात समझ में कि क्या हुआ है। ये दोबारा से डिफरेंशिएट किया है मैंने यहां से कि 3 तो बाहर ही था ना, 3 को भूल ही गए क्या, 3 रखो बाहर यार, ऐसा कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि 3 पॉजिटिव ही है, हमें साइन ही तो पता करने हैं बस। तो ये 2x आ गया, माइनस साइन बाहर रहा, पावर रूल लगा, 2 आया और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 32x और प्लस में हो गया 2x, तो 4x प्लस में 32, ठीक है ना। वैल्यू पुट करना चाहते हो तो करके दिखा दो, क्योंकि ये थोड़ा इजी है, करके दिखा सकते हो, वैसे हमें बस साइन पता करने होते हैं। तो 4 2 जा, ये 8 को यहां पर पुट करोगे 32 ही आएगा, तो 3 इंटू 64, साफ साफ नजर आ रहा है पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। हमें इस वैल्यू से कोई मतलब है, बताओ, नहीं मतलब ना, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज देखनी है हमें। तो पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 आ गया, पॉजिटिव है यानी कि मिनिमम होगा,
तो हम लिखेंगे कि सम इज मिनिमम एट x इक्वल टू 8। तो नंबर्स क्या होंगे, जो पॉजिटिव नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर्स आर, एक तो हो जाएगा 8 और दूसरा कितना हो जाएगा 16 माइनस 8, यानी कि 8। तो यानी कि 8 और 8 ये दो पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे जिस पर इसके सम ऑफ हुज क्यूब मिनिमम आएंगे। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। मजा आता है बड़ा, अगर एक बार प्रैक्टिस बन जाए तो मजा बड़ा आता है क्वेश्चन को करने में। चलो तो फिफ्थ क्वेश्चन पर आ जाओ। अब देखो, अब तक हम वैल्यूज निकालने थे, ये प्रूफ वाला क्वेश्चन आ गया। प्रूव दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स विद गिवन एरिया, हमें गिवन है एरिया, गिवन है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है ना, ये हमें गिवन है। तो यानी कि a इक्वल टू एक्स और वाई लेंथ और ब्रेथ ले लेते हैं, तो यानी कि ये हमें गिवन है, एरिया हमें गिवन है। बोला है कि द स्क्वायर हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। क्या मतलब है इसका, समझ रहे हो, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है प्रूफ वाला क्वेश्चन ये वाला। बोला है कि प्रूव करो दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स विद गिवन एरिया, कि जितने भी रेक्टेंगल्स हैं क्या वो स्क्वायर हो सकते हैं स्मॉलेस्ट पेरीमीटर से, ये प्रूफ करना है। क्योंकि देखो, जो रेक्टेंगल है, जो एक स्क्वायर है वो भी तो रेक्टेंगल है। अगर मैं यहां पर रेक्टेंगल बनाया, इसकी लेंथ कुछ और है, ब्रेथ कुछ और है, अगर मैं लेंथ और ब्रेथ को सेम कर दूं तो वो स्क्वायर बन जाएगा। अगर ये लेंथ मान लो 10 है और ये मान लो 5 है, अगर मैं दोनों को 10-10 कर दूं या दोनों को 5-5 कर दूं तो क्या वो रेक्टेंगल हो जाएगा, वो तो स्क्वायर की शेप ले लेगा। आ गई बात समझ में, तो यही चीज बोली गई है। इसका मतलब जो लेंथ है इसको मुझे ब्रेथ के इक्वल दिखाना है, यानी कि x इक्वल टू वाई दिखाना है। आ रही है बात समझ में इतनी, हाँ सर बिल्कुल आ रही है। तो एरिया हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है। बात कर रहा है कि पेरीमीटर को मिनिमम करना है ना, द स्क्वायर हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। कहीं यहां पर अब ये गलती मत कर लेना कि यहां पर सर हम क्या इस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालें, नहीं, हमें तो बस खाली ये पता करना है कि लेंथ अगर ब्रेथ के इक्वल आ गई तो वो स्क्वायर आ जाएगा विद स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। तो हमें यहां पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात करनी है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा ये, तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी यहां से x और यहां से y। क्या अब इसको डिफरेंशिएट कर दें, नहीं, एरिया गिवन था हमें x और y, तो यहां से जो चीज गिवन होती है ना एरिया, हमेशा याद रखो कि जो चीज गिवन होगी ना वो कांस्टेंट होगी। आगे अब इस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं जहां पर लिखा होगा कि विद गिवन एरिया, विद गिवन वॉल्यूम, विद गिवन कर्व्ड सरफेस एरिया, कुछ भी लिखा आ सकता है। उस केस में हमें यह मानना है कि वो कांस्टेंट है। तो यहां से अगर हम y की, क्योंकि ये तो वेरिएबल है ना, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को चेंज तो किया जा सकता है, तो y की जगह पर मैं यहां पर पुट कर सकता हूं। तो देखो अब मेरा ये पूरा का पूरा x वेरिएबल में बन गया। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू x। ये काम आपको समझना पड़ेगा, जो गिवन था उससे हमने एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया, मुझे x इक्वल टू वाई करना है। क्यों करना है, क्योंकि वो स्क्वायर बन जाएगा अगर लेंथ ब्रेथ के इक्वल आ गई। स्टार्टिंग करनी है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल से। सर ये तो बहुत कंफ्यूजन है, पहला क्वेश्चन है ना अभी इस टाइप का, आगे बढ़ने दो, हो जाएगा क्लियर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन थी ना, अब तो नहीं है उनमें भी, तो इसमें भी हो जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। x की का वेरिएबल मतलब डेरिवेटिव करोगे तो 1 हो जाएगा, a तो कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, 1/x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का 1/x स्क्वायर, तो a/x स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। a तो कांस्टेंट है, बाहर ही रहा। अब यहां से क्या किया जाए, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, तो यहां से हम एलसीएम ले लेते हैं। जीरो के इक्वल पुट कर दो, जीरो के इक्वल जब पुट करेंगे तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो, a की फॉर्म में आएगी, कोई बात नहीं, a की फॉर्म में आ जाएगी। 2 से 2 कट गया तो x स्क्वायर कितना आ गया, a आ गया। इसका मतलब x की वैल्यू मेरी प्लस माइनस अंडर रूट a आएगी। याद रखो प्लस माइनस, क्योंकि
प्लस माइनस ए आएगी, ए क्या है, एरिया है, एरिया नेगेटिव हो नहीं सकता, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, बस पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे अंडर रूट में ए, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर अगर ए था तो एक्स की वैल्यू आ गई अंडर रूट ए। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया सर? अरे अभी कहाँ खत्म हो गया बेटा, अभी तो असली क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं, डरो मत, बने रहो बस। इसको इधर ले जाओ, इसको कर दो रफ, तसल्ली से समझाएंगे, टेंशन मत लो, बस बने रहो। ये इसको थोड़ा सा इधर लेते हैं, चलो तो अब डबल डेरिवेटिव करना है हमें, डबल डेरिवेटिव करो, इसको करते हैं डबल डेरिवेटिव, आ जाओ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये तो हो जाएगा 0, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वही है, 2a तो पूरा कांस्टेंट है, 1/x² का डेरिवेटिव करना है, तो होता है -2/x³, तो वो माइनस माइनस प्लस 2 × 4a में x³। अब x की वैल्यू यहां से जो अंडर रूट ए थी पुट कर दो बच्चा, पुट कर दो यहां से, अंडर रूट ए का होल क्यूब का मतलब क्या होता है, बच्चों की तरह सॉल्व करोगे क्या? हाँ सर बच्चों की तरह सॉल्व करेंगे हम, आ जाओ तो फिर यहां से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 4/√a, ठीक है ना, तो 4/√a पॉजिटिव वैल्यू है, 4 भी पॉजिटिव है, तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, नहीं आ रहा, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब स्मॉलेस्ट मिनिमम आ गया, तो स्क्वायर हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, तो हम यहां पर क्या बोलेंगे कि स्क्वायर या पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यहां से सिर्फ ये लिखो कि पेरीमीटर इज मिनिमम एट x = √a। वेरिएबल में भी आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें, क्योंकि प्रूफ वाला क्वेश्चन है। सर अभी खत्म कहां हो गया ये? अरे मैंने कब कहा खत्म हो गया? x = पर ये पेरीमीटर मिनिमम आ गया, बट अब क्या करोगे, x = अच्छा यहां पर लिखने से पहले पहले चेक करना पड़ेगा हमें, देखो x = a पर ये तो मिनिमम हो गया, क्या ये चीज हमारी सेटिस्फाई कर रही है? जरा वैल्यू डाल के चेक कर लो भैया, वैल्यू डाल के चेक कर लो कितनी आ रही है वैल्यू, इसमें जो गिवन था हमारे पास, एरिया कितना था x और y, तो यहां से a में x = y, x की वैल्यू पुट कर दो, यहां पर जो गिवन था उसी में तो पुट करोगे, यहां से सॉल्व करोगे तो यहां से ऊपर y भी हमारा क्या आ गया √a, x भी √a आ गया, y भी √a आ गया, इसका मतलब x = y आ गया, इसका मतलब पेरीमीटर इज मिनिमम एट x = √a। आ गई बात समझ में? देख लो क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो, मजा आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आना चाहिए यार, हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा सकें, ठीक है ना। x की वैल्यू √a आ चुकी है, ये x की वैल्यू √a डबल डेरिवेटिव में पुट करके चेक किया कि ये मैक्सिमम आ रहा है या मिनिमम आ रहा है, तो ग्रेटर देन 0 आ गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये वैल्यूज पुट करी हमने, यहां पर जो गिवन था एरिया, इसमें वैल्यू पुट करी, तो y की वैल्यू भी यही आ गई, x की वैल्यू भी वही थी, y की वैल्यू भी यही आ गई, इसका मतलब ये स्क्वायर बना रहा है विद स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, तो पेरीमीटर इज मिनिमम एट x = √a। यही हमें प्रूफ करना था। चलते हैं आगे क्वेश्चन, इस तरीके के और भी क्वेश्चन आएंगे, देखते हैं। देखो ये आगे एक क्वेश्चन और इसी तरीके का ही है, तो 2-3 क्वेश्चन इस तरीके की प्रैक्टिस कर लोगे तो आ जाएगी आपको बात समझ। प्रूव दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स विद गिवन पेरीमीटर, इस बार देखो गिवन क्या है, इस बार गिवन क्या है, ध्यान से समझा करो, पेरीमीटर गिवन है, तो 2l + b, यानी कि मान लो 2x + y, हम मान लेते हैं लेंथ को x ब्रेथ को y, ठीक है ना, ये हमें गिवन है, बस उतना छोड़ दो लिख के। प्रूव दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स विद गिवन पेरीमीटर द स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया, वहां पर क्या बोला था, इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या बोला था, स्क्वायर हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, यहां पूछ रहा है स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया। चलो तो क्या करें, अब एरिया बताओ, बस एरिया लगेगा, स्क्वायर का नहीं लगाना, रेक्टेंगल का लगाना है, x × y, ठीक है जी। अब 2 वेरिएबल है, डिफरेंशिएट तो कर नहीं सकते हैं, यहां से निकालेंगे। देखो गिवन पेरीमीटर है तो पेरीमीटर हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, याद रखना है। यहां से
x या y को अलग कर लो, तो हम क्या करते हैं, यहां से अलग कर लेते हैं। हमने y निकाल लिया x की टर्म में, p तो कांस्टेंट ही है, तो यहां से हम x रखेंगे और यहां से आ जाएगा p माइनस 2x अपॉन में 2। क्लियर है जी इतना? y की जगह पर हमने ये पुट कर दिया। अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ज्यादा सही रहेगा वो, है ना। px माइनस में 2x स्क्वायर और पूरे के नीचे 2, तो 1/2 तो बाहर ही रहेगा। इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/2 तो बाहर ही रहा, कांस्टेंट है। px को डेरिवेटिव करोगे p आएगा, इसको करोगे तो 2 2 जा 4x आएगा। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा p/2 माइनस में 2 नीचे भी जाए, 2 दोनों के नीचे जाएगा, तो p/2 माइनस 2x। दोनों को अगर मैं मतलब इनको 0 के इक्वल पुट कर दूं तो p/2 इक्वल टू 2x हो गया। तो यहां से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी p/4। ठीक है ना, जैसे वहां पर √a आ रहा था, यहां पर x की वैल्यू p/4 आ गई। क्या किया जाए, डबल डेरिवेटिव किया जाए, नहीं किया जाए, बिल्कुल किया जाए डबल डेरिवेटिव। देखो डबल डेरिवेटिव यहां से करो, p/2, तो p तो कांस्टेंट है, ये p/2 पूरा ही कांस्टेंट है, तो 0 आ जाएगा, इसका आ जाएगा -2। ओके, ये तो -2 आ गया, ये तो लेस देन 0 आ गया। तो लेस देन 0 आता है तो मैक्सिमम ही तो होता है, लार्जेस्ट या मैक्सिमम एक ही बात हो गई। अब क्या करें हम, ये जो वैल्यू थी ना x की p/4, ये इसमें पुट करेंगे। y इक्वल टू p माइनस 2x/2 था, यहां पर पुट करो वैल्यू कितनी आ रही है, तो p, तो 2 मल्टीप्लाई p/4 अपॉन में 2, यही था ना, बिल्कुल यही था। तो y इक्वल टू 2p माइनस p/2, यानी कि y भी कितना आ गया, p/2। अब देख लो भैया, देख लो, 2p/2 तो 4, ठीक है 4 आएगा। कैसे आ गया 4, ये देखो भैया कैसे आ गया, 2p माइनस p/2 और उस पूरे के नीचे 2, ये वाला 2 तो ये वाला 2 है जिसका मैंने एलसीएम लिया है, 2p माइनस p/2, तो ये p/4 आ जाएगा। देखो x की वैल्यू भी सेम आ गई, y की वैल्यू भी सेम आ गई, इसका मतलब स्क्वायर बना रहा होगा विद लार्जेस्ट या फिर मैक्सिमम एरिया। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे कि एरिया इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू p/4। ठीक है जी, आगे कहानी समझ में, बस इस तरीके से आपको लिखना है। यहां पर भी तो वो स्क्वायर ही कह रहा था कि क्या सारे रेक्टेंगल्स जो हैं गिवन विद गिवन पेरीमीटर द स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया, यानी कि रेक्टेंगल को स्क्वायर में तो बनाना ही पड़ता, तो वो तभी तो आएगा जब x की वैल्यू और y की वैल्यू सेम आ जाए, लेंथ और ब्रेथ सेम आ जाए, तो वो स्क्वायर बनाएगा विद लार्जेस्ट एरिया। तो एरिया जो है वो मैक्सिमम होगा या लार्जेस्ट होगा एट x इक्वल टू p/4। अब आ रही है बात समझ में, जितना हो सकता है क्वेश्चन को मैं सिमिलर बनाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि आप कनेक्ट कर पाओ एक दूसरे क्वेश्चन से। ठीक है जी, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि समझा करो वीडियो लेंथी हो जाती है बहुत ज्यादा। इसको हम 4 पार्ट्स में करेंगे क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, आगे आने वाले टाइम में टाइम लग सकता है। 7th में बोला है कि प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ गिवन हाइपोटेनियस इज मैक्सिमम। गिवन क्या है, हमें हाइपोटेनियस गिवन है, जो भी होगी, जो हमें पता है कि अगर गिवन होती है तो कांस्टेंट होगी। अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं तो ये हाइपोटेनियस हो गई, ये दो साइड ले ली मैंने x और y। ठीक है जी, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाई जाए, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम तो लगानी बनती है, तो ये हो गई, यहां से हमें कंडीशन मिलेगी। बोला है पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल को मैक्सिमम करना है, तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम। बिल्कुल, अब h तो हाइपोटेनियस है, x और y दोनों वेरिएबल है, तो क्या करें, एक वेरिएबल को कन्वर्ट करेंगे इसकी हेल्प से, जो ये पाइथागोरस है ना, इसकी हेल्प से हम कन्वर्ट करेंगे। तो h स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा, और फिर y स्क्वायर इधर जाके हो जाएगा स्क्वायर अंडर रूट। तो यहां से मैंने y को कन्वर्ट कर दिया x में, करना पड़ेगा तभी डिफरेंशिएशन ये हो पाएगा, नहीं तो दो वेरिएबल में पॉसिबल नहीं है। आ गई बात समझ में। अब यहां से अगर हम डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका 1 हो गया, इसको करेंगे तो आ जाएगा 2 अंडर रूट। ये समझ में आता है ना
कि जैसे अंडर रूट एक्स का क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, फिर उसके बाद अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन होगा। एच तो कांस्टेंट है 1, ये 2 से 2 कट गया तो माइनस एक्स अपॉन में अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको एलसीएम लेके 0 के इक्वल पुट कर दो या अभी 0 के इक्वल पुट कर दो तो ये ऐसे आ जाएगा। इसको इधर भेज दो तो x इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ गई एक्स स्क्वायर की कितनी, एच स्क्वायर अपॉन में 2, और अगर x की वैल्यू निकालना चाहते हो तो x आ जाएगा h अपॉन में अंडर रूट 2। ठीक है ना, स्क्वायर उधर चला गया अंडर रूट में तो स्क्वायर से अंडर रूट हट गया तो वो h बचा और नीचे आ गया अंडर रूट 2। अब क्या करें, x की वैल्यू ये आ गई, अब क्या करें, अब क्या करेंगे, दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा, अभी थोड़ी खत्म हो जाएगा यार, ये दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा। इस फिगर की देख लो, जरूरत है क्या हमें, इतनी तो खास जरूरत नहीं है इस फिगर की, तो इसको तो हटा देते हैं, फिर जरूरत नहीं लग रही इस फिगर की। ठीक है ना, आपको समझाना था बस, थोड़ा बहुत समझा दिया, अब ज्यादा जरूरत नहीं है। चलो दोबारा से डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो d2p अपॉन में dx स्क्वायर इक्वल टू 1 का तो हो गया 0। जब इसको दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें देखो लगेगा कोशेंट रूल, ये माइनस तो बाहर है, कोशेंट रूल लगा तो नीचे तो लग गया स्क्वायर और अंडर रूट हट गया, नीचे लगा ना, इतने वाले पार्ट को डेरिवेटिव कर रहा हूं तो ये अंडर रूट नीचे था, कोशेंट रूट लगता है तो स्क्वायर होता है, अंडर रूट हट जाएगा। ऊपर माइनस तो ये बाहर ही रहने दो इस वाले को, ठीक है ना, एक्स का करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, और ये एज इट इज अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस, ठीक है ना, ये माइनस बीच में है बाहर, भूल मत जाना इसको। अब क्या करोगे, एक्स को एज इट इज लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, वही 1 अपॉन में 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो 2 से ये 2 कट हो जाएगा। ठीक है ना, वो x उसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये ऊपर है, ऊपर है ये, अब यहां पर बोर्ड पर इस तरीके से लिखा जाता है बट ये ऊपर है इसके साथ। ठीक है, ये माइनस इसके आएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस में अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया और फिर प्लस माइनस माइनस ही आ गया। ठीक है, ये भी चीजें देखनी होती हैं, ये माइनस की अंदर मल्टीप्लाई हुई है तो ये माइनस इधर भी आएगा इधर भी आएगा, तो ये प्लस हो गया, फिर ये वाला माइनस भी था तो प्लस माइनस माइनस हो गया, अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और पूरे के नीचे में एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूं और इसको एलसीएम लेके करूं तो अंडर रूट और ये अंडर रूट है तो यहां से बचेगा ये। ठीक है ना, आ गई बात समझ में। मैंने क्या किया है, दोनों में से माइनस को बाहर ले लिया और यहां से आ गया आपका प्लस में एक्स स्क्वायर, तो इसको डायरेक्ट करते हैं, आ जाओ, ये आ जाएगा माइनस बाहर तो एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहां से माइनस जब बाहर लिया ये भी प्लस का तो ये भी प्लस का, अपॉन में ये जो एलसीएम लिया था ये इसके साथ आ जाएगा। अब आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ये तो इतनी गंदी कैलकुलेशन है, होती रहेगी भैया, साफ सीधी बात है ना, करने की जरूरत नहीं है। हमें ये दिख गया बाहर माइनस आ रहा है, अंदर एक्स की वैल्यू कुछ भी डाल दो, ये कुछ भी डाल दो, ये बाहर तो नेगेटिव आ गया तो ये मुझे लेस देन 0 देगा ही देगा। ठीक है ना, ये लेस देन मुझे 0 देगा ही देगा। एक्स की वैल्यू डाल भी दोगे ना अगर, इधर चेक कर लो, एक्स की वैल्यू डाल के चेक कर लेना, मैं बता रहा हूं फिर भी ये बाहर माइनस का साइन है ना तो ये लेस देन 0 दे देगा हमें। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मैक्सिमम आ रहा है, लेस देन 0 का मतलब मैक्सिमम होता है, बिल्कुल मैक्सिमम होता है। उसके बाद क्या किया जाए, अब x की वैल्यू h अपॉन अंडर रूट 2 आ रही है, यहां पर डालेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे, क्या सेम आ रही है, देखो y क्या था, y इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, तो y इक्वल टू अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास थी एच स्क्वायर अपॉन 2, तो डायरेक्ट हमारे पास वैल्यू एक्स स्क्वायर की भी थी, तो यहां से हमने निकाला तो 2h स्क्वायर अंडर रूट में अपॉन में पूरे के ऊपर अंडर रूट है ये तो ना, 2h स्क्वायर और अपॉन में 2
2h² आ रही है बस समझ में, 2h² माइनस h², तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास h² अपॉन में 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, h अपॉन में √2। अरे ये तो यही तो हमें बताना था, जो हमने यहाँ पर ट्रायंगल बनाया था इसमें हमने बताया था ये हाइपोटेनियस हो गई, ये x है और ये y दो साइड है, x और y अगर इक्वल आ गया तो व्हेन द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, मैक्सिमम भी हो गया और ट्रायंगल आइसोसेलेस भी आ गया। तो इसका मतलब ये क्या है, x देखो x की वैल्यू भी यही आ रही थी, y की वैल्यू भी यही आ रही है, आपके सामने आ गई है, x की वैल्यू और y की वैल्यू आपस में इक्वल आ गई है, तो x इक्वल टू y आ चुका है आपका, ठीक है ना, कितना h अपॉन में √2। तो इसका मतलब ये इसका पेरीमीटर जो है विद आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हमें देगा, क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज, क्या था, मैक्सिमम था ना, इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू, क्या था वैल्यू, h अपॉन में √2। इस तरीके से आप अपना आंसर इजीली लिख के आ सकते हो कि पेरीमीटर इज मैक्सिमम, या पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज मैक्सिमम, या पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज मैक्सिमम विद आइसोसेलेस साइड्स, ठीक है ना, ऐसे लिख दो, चाहे इस तरीके से लिख दो, विद आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लास्ट में सिर्फ आपको बस ये एक लाइन लिख के दिखानी है। तो ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है जी, क्लियर है, बस इतने ही करेंगे क्वेश्चंस, आगे नहीं कर रहे हैं क्योंकि 7 क्वेश्चंस करने में ही इतना टाइम लग गया, तो आगे तो फिर वीडियो बहुत ही बड़ी बनती जाएगी, बट हम 4 पार्ट्स में बनाएंगे जैसे कि मैंने आपको बताया है। बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, अपना प्यार सपोर्ट दिखाए रखो, बनाए रखो, कमेंट करते रहो, लाइक करते रहो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपके फ्रेंड्स को भी जरूर समझ में आएगा कि आप अगर सजेस्ट करते हो, ठीक है ना। तो आप कमेंट भी नहीं कर रहे लास्ट वीडियोस में, व्यूज भी नहीं दे रहे आप, है ना, देख भी नहीं रहे, इसका मतलब आप, ये हो गया। और पहले कमेंट करके आप ये कहते थे कि सर ये करवा दो, कि सर प्रीमियर जल्दी लगा दो, कई कमेंट आए हुए हैं मेरे पास, तो वो सारे स्टूडेंट्स अगर देख रहे हो तो देख लो, अब आपकी मतलब नाराजगी है मुझे आपसे कि आप सपोर्ट नहीं दिखा रहे, शेयर नहीं कर रहे। चलो तो फिर ऐसा तो चलता ही रहेगा आपके और हमारे बीच में, मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।